Hello everyone, so we are going to start this video with one update that I have started one class जो कि रात को 10:30 बजे की है, बिल्कुल बेसिक की। ये बिल्कुल नई क्लास है बेसिक पर। इसके अलावा और भी बेसिक की क्लासेस हैं, स्पोकन क्लासेस हैं, अभी इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं क्लासेस। सो वी डू हैव मैनी ऑप्शंस। तो कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिएगा तो आई हैव गिवन द नंबर अबव, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर, यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, तो पहला सेंटेंस है, मैं मुंबई की एक चौल में पैदा हुआ था। ठीक है, पैदा हुआ था मतलब आई वॉज बॉर्न। इसको एक्शन में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको कंडीशन में लो, स्टेट ऑफ बीइंग में। सो आई वॉज बॉर्न इन अ चौल इन मुंबई। करेक्ट। चौल के लिए भी प्रेपोजिशन इन लगाएंगे और किस शहर में हुआ था वहाँ पर भी हम इन लगाएंगे। सो आई वॉज बॉर्न इन अ चौल इन मुंबई। हम सब एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, कोई काम किया करते थे। यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छे से पता है। इस वाली वीडियो में यूज टू का इस्तेमाल भी आएगा और बहुत सारी वोकेबलरीज भी आएंगी। तो आप कोशिश करो उन वोकेबलरीज का इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाओ। द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग दिस एंड दे आर मेकिंग देयर सेंटेंसेस, दे नो दैट आई एम रिप्लाइंग और आई एम गिविंग देम द फीडबैक अकॉर्डिंगली। तो हम सब एक छोटे से कमरे में ही रहा करते थे। सब्जेक्ट कौन है? हम सब, सिर्फ हम नहीं है, हम सब हैं, वी ऑल। हेल्पिंग वर्ब बाई डिड। एक्शन है यूज टू, डिड लगेगा यूज टू में, तो यहां पर यूज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप यूज टू को हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, यूज टू एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी वर्ब है जो आप चाहो तो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, सो वी ऑल यूज टू लिव, हम सब रहा करते थे इन अ स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में। हम गरीब थे लेकिन हमने धोखे से कुछ भी नहीं कमाया। पहला स्टेट ऑफ बीइंग, हम गरीब थे। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ बीइंग बार बार बोलते हैं, कई लोगों को ये लगता है कि भाई इसमें बी कहाँ है। राइट, जैसे बीन में हमें बीइंग दिखता है सर, और BING उसमें हमें बी दिखता है, विल बी शुड बी में हमें दिखता है, लेकिन इज एम आर वॉज वर इनमें बी कहाँ है? एक्चुअल में जो इज एम आर और वॉज वर है यही बी की फॉर्म्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं। जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो ये जो इज एम आर है ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर है बी की सेकेंड फॉर्म होती है, बीन है वो बी की थर्ड फॉर्म होती है। इफ़ यू सी कि प्रेजेंट में ही फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो बी की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो बी की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, हैज़ हैव के साथ, हैड के साथ, हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बीन भी इन्हीं के साथ लगता है, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। आपको कहीं पर भी इज बीन नहीं दिखेगा, विल बीन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इंग्लिश एक बहुत ही सीधी सी चीज़ है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, so you know English is going to be very easy for you. And if you don't understand these concepts, if you are just running after mugging up these things or cramming these things, and if you really want कि just by practicing absurdly you will be able to get the fluency, then you are not going to get it. अगर fluency चाहिए तो fluency कहाँ से आती है? Fluency आती है with this confidence कि मेरा sentence सही है। Unless you have this confidence, you are not going to get fluency. And second, you have to get the comfort zone with English. अगर वो comfort zone नहीं है तो भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे despite learning a lot, और आप सब कुछ समझ पाओगे बट बोल नहीं पाओगे। So there are some simple methods, psychological things you have to understand about English. चलो इस चीज़ पर बाद में बात करेंगे। तो इसने बोला कि हम गरीब थे, we were poor, लेकिन हमने धोखे से कुछ भी नहीं कमाया, बट वी डिड नॉट अर्न, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव होगा। वी डिड नॉट अर्न एनीथिंग, धोखे से मतलब फ्रॉडुलेंटली। टर्म कहाँ से बना है? फ्रॉड से। जैसे मैंने कहा कि उसने धोखे से मेरे सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पर ले लिए, तो मैं कैसे बोलूँगा? सो ही टुक माई सिग्नेचर्स ऑन दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली, या फिर ही फ्रॉडुलेंटली टुक माई सिग्नेचर्स ऑन दैट डॉक्यूमेंट। तो फ्रॉडुलेंटली को आप चाहो तो एक्शन से पहले भी लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि ये एक एडवर्ब है, और चाहो तो सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हो, राइट। बट वी डिडंट अर्न एनीथिंग फ्रॉडुलेंटली, लेकिन हमने कुछ भी धोखे से नहीं कमाया था। मेरे पापा और मम्मी बहुत मेहनती हैं। ये तो स्टेट ऑफ बीइंग का सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सब्जेक्ट कौन है? मेरे पापा और मेरी मम्मी। माई फादर एंड माई मॉम आर, दो हो गए तो आर आएगा। वेरी हार्ड वर्किंग, एक तो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे
क्लास में हैं उनको हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग, वर्क हार्ड, इसमें बहुत वो कंफ्यूज रहता है, जबकि मैं कई बार समझा चुका हूँ। अगर आपको भी थोड़ी बहुत ऐसी कन्फ्यूजन आती है तो लेट मी क्लियर इट आउट। हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, जैसे मैं कहूँ कि वो एक बहुत मेहनती इंसान है, सो ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। वर्क हार्ड एक्शन होता है जो कि होता है मेहनत करना, तो इसको करने, इस काम को पूरा करने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है। और एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क होती है मेहनत, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो इसने बोला कि माई मॉम एंड माई डैड, माई फादर एंड माई मदर आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती हैं, वो कभी भी मेहनत करने में कामचोरी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा गया, जो बोला गया, वो सेंटेंस ये है कि दे नेवर यूज नहीं करते थे, दे नेवर यूज टू स्लैक ऑफ फ्रॉम हार्ड वर्क। देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है जी, डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हार्ड वर्क है, मेहनत को दिखा रहा है, एक नाउन को दिखा रहा है, तो वो इस तरीके से स्लैक ऑफ के साथ यूज़ नहीं करते हैं। स्लैक ऑफ के साथ आप ऑन लगा सकते हो, राइट, और हार्ड वर्क की अगर हम बात करेंगे तो व्हेन इट कम्स टू आप लगा सकते हो दे नेवर यूज टू स्लैक ऑफ व्हेन इट केम टू हार्ड वर्क, कि जब मेहनत की बात आए तो वो कभी भी कामचोरी नहीं किया करते थे, ऐसे बनेगा। स्लैक ऑफ के साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। यू आर स्लैकिंग ऑफ ऑन योर वर्क नाउ, यू आर स्लैकिंग ऑफ ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो स्लैक ऑफ का मतलब होता है कामचोरी करना, और कामचोर को बोलते हैं स्लैकर। जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो तो बहुत बड़ा स्लैकर है, या फिर वो बहुत कामचोर है, सर ही इज अ स्लैकर, ठीक है। चलिए, सो दे नेवर यूज टू स्लैक ऑफ फ्रॉम हार्ड वर्क। मेरे पिता का पूरा करियर बेदाग था। अब यहाँ पर जो टर्म है स्लैक ऑफ, इसको यूज करो और स्लैकर को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाओ कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक एंड लेट यू नो। मेरे पिता का पूरा करियर बेदाग था। अब बेदाग को क्या बोलते हैं? जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई आप दिक्कत ही ना निकाल सको, दैट इज इम्पैकेबल। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हिज टीचिंग मेथड इज़ इम्पैकेबल। उनका जो टीचिंग मेथड है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत इम्पैकेबल है, मतलब उसमें कोई कमी ही नहीं है, राइट। द डिश वॉज इम्पैकेबल, वो डिश बहुत अच्छी थी। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, बताना चाहते हो, जिसमें आपको कोई कमी नहीं लगी, परफेक्ट काइंड ऑफ, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको हम इम्पैकेबल बोलते हैं, ठीक है, डन। तो इस सेंटेंस क्या बनाया कि माई फादर्स एंटायर करियर, मेरे पापा का जो पूरा करियर था वो क्या था? वॉज इम्पैकेबल। तो इसमें सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट ये पूरा है कि माई फादर्स एंटायर करियर, मेरे पापा का पूरा करियर। अब वो क्या था? बेदाग था, तो वॉज फिर आया इम्पैकेबल, ठीक है। मैंने उनसे यही सीखा है कि अपने काम के लिए हमें ईमानदार रहना चाहिए। मैंने उनसे सीखा है, आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, लर्न की थर्ड फॉर्म आई लर्नड, आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। तो जब हम किसी से, कोई सोर्स है यहाँ पर, देखो हर से के लिए फ्रॉम तो हम नहीं लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे दिमाग में यही चीज़ रहती है कि जहाँ पर भी से आएगा फ्रॉम लगा दो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बाय भी आता है, विद भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टाइम को दिखाने के लिए सिंस या फॉर भी आते हैं, तब से, इतने दिनों से। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ फ्रॉम एन एवरीवेयर, राइट। और टाइम को दिखाने के लिए फ्रॉम भी आता है, वो कैसे आता है वो एक अलग गणित है। फिलहाल यहाँ पर हो गया कि आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। हिम के लिए क्यों लगा? क्योंकि एक सोर्स है। अगर मैं किसी सोर्स की बात करता हूँ तो हम हमेशा फ्रॉम का ही यूज़ करते हैं, राइट। कि गूगल से पता चला, आई गॉट दिस फ्रॉम गूगल, ठीक है। सो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम हिम। अब अगर आप ये भी बोलो कि मैं त्रिवेश सर से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मैं भी एक सोर्स हो गया ना आपके लिए। सो आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम त्रिवेश सर, ठीक है। कई लोग यहाँ बाय लगा देते हैं, उनके द्वारा सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ फ्रॉम ही आएगा। प्रेपोजिशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें भी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। सो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि दैट हमें अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। रहना चाहिए, ये कोई जगह पर रहने की बात हो रही है क्या? कि जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें अमेरिका में रहना चाहिए, यू शुड लिव इन अमेरिका, नहीं। यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है, ईमानदार रहना चाहिए। तो शुड के साथ किसकी बेस फॉर्म आएगी? बी की बेस फॉर्म आएगी। तो शुड बी ऐसे बनता है। शुड के साथ आप देखो हमेशा बेस फॉर्म लगती है, कभी भी शुड के तुरंत बाद ना तो एक्शन की, ना बी की और ना ही हैव की।
इनकी आप कोई और फॉर्म देख ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो? या तो शुड बी, शुड प्ले, शुड हैव, यही होगा। तो हमें रहना चाहिए वी शुड बी ऑनेस्ट। प्रोनाउंसिएशन क्या है? हॉनेस्ट नहीं है, इट इज ऑनेस्ट, ठीक है। इन अवर वर्क, यहाँ पर विद नहीं आएगा। ऑनेस्ट विद समवन इंसान के लिए हम लगाते हैं, जैसे यू कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है, कि मैं ईमानदारी से तुमसे कुछ बताऊं, राइट, यू हैव टू ऑनेस्ट विद मी, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर वर्क, ठीक है। तो जब किसी स्टेट की बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं, तो फील्ड के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो काम तो एक फील्ड हो गया, सो वी हैव टू सॉरी वी शुड बी ऑनेस्ट इन अवर वर्क, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैंने उनसे यही सीखा है कि अपने काम के लिए हमें ईमानदार रहना चाहिए। सो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम दैट वी शुड बी ऑनेस्ट इन अवर वर्क। हम बच्चे थे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। नाउ वी आर गेटिंग वन मोर वर्ड विच इज़ टू यर्न और टू लॉन्ग, LONG। जो लॉन्ग वर्ड होता है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्शन, ये एक एक्शन भी है, राइट, लॉन्गिंग, राइट, आई वॉज लॉन्गिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए तरस रहा था, इस तरीके से। और दूसरा यर्न भी होता है, दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो हम बच्चे थे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। वी वर चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं, या तो किड्स लगा सकते हो, एस लगा दो। चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल, और चिल्ड्रन में एस नहीं लगाना है, लगा सकते हो लेकिन वो कैटेगरीज को डिफाइन कर देगा। फिर मैक्सिमम केसेस में यू आर नॉट गोइंग टू यूज एस विथ चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम बच्चे थे, वी वर चिल्ड्रन, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे, तरसा करते थे। यूज टू का फिर सेंस आ गया। अगर आप यूज टू ना लगाओ, ये तो आप वुड भी लगा सकते हो। वी यूज टू यर्न और वी वुड यर्न फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए। तो सेंटेंस क्या बना? हम बच्चे थे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। वी वर चिल्ड्रन एंड यूज टू यर्न फॉर स्मॉल थिंग्स। लेकिन तब मैं कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। सकता था में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है भाई। तुम मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी। मैं वहाँ नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो देयर, ठीक। इसमें कुड हैव भी आता है। मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन वेरी फास्ट, और कुड हैव भी आता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है कई लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं। फिलहाल इस सेंटेंस की बात करते हैं। बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता था। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई जनरल एबिलिटी इन द पास्ट। तो मॉडल में मैंने आपको जनरल स्पेसिफिक की हेल्प से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर किसी का मॉडल क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मॉडल को क्लियर करो। एंड आई हैव कम अप विद सम बेस्ट टेक्निक्स। इफ़ यू रियली वांट टू कम एंड टू ज्वाइन, यू आर कम्प्लीटली वेलकम। आप आओ क्लास में, ठीक है, समझो उस चीज़ को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इंग्लिश लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो इसने यहाँ पर कुड का यूज़ करा, क्योंकि चाहे जनरल एबिलिटी की बात करो या स्पेसिफिक की बात करो, अगर वो चीज़ नेगेटिव में है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हो। अगर वो चीज़ पॉजिटिव में है और स्पेसिफिक है तो कुड का यूज़ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर हम मैनेज टू या एबल टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई कुड नॉट डू एनीथिंग। अब जनरल स्पेसिफिक ये सब चीज़ें क्या होती हैं गाइस, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन दिस वीडियो। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। एक सिंपल सी फॉर्मेशन है, जो चाहता है पहले वो आएगा, फिर वांट आएगा, फिर वांट के तुरंत बाद वो पर्सन आएगा जिससे चाहते हैं, फिर टू आएगा, फिर एक्शन आएगा। ये हमेशा यही फॉर्मेशन रहेगी। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, कौन चाहता है? मैं, आई वांट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब छुप गई, डू, वरना हेल्पिंग वर्ब भी आती, लेकिन वो छुप गई। वांट किससे चाहता हूँ? तुमसे। यू, फिर टू, फिर क्या चाहता हूँ? गो, आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हेयर। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूँ। सो कौन चाहता था? मेरे पापा। माई फादर ऑल्सो वॉन्टेड, किससे चाहते थे? मुझसे। मी, फिर टू, क्या चाहते थे? कि मैं पढ़ूँ, स्टडी। सो माई फादर ऑल्सो वॉन्टेड मी टू स्टडी। मेरे पापा भी मुझसे चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, बन गया। मेरा बस चलता तो मैं तभी काम करने लग जाता। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। ये बात कर रहा है भाई पास्ट की, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात नहीं है, पास्ट में टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस अगर होगा, पहला क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरा क्लॉज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। तो पहले क्लॉज को पकड़ते हैं। अगर मेरा बस चलता, मेरा बस चले, हैड समवंस वे का हम यूज करते हैं। अगर मेरा बस चले, इफ आई हैड माई वे, राइट। ये टाइप 2 में भी अगर आप बोलोगे तो भी आप ऐसे ही बोलोगे, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये बना है कायदे में देखा है तो 2+3 में, क्योंकि इसका बस जो है वो अभी भी नहीं चल रहा है। अगर उस वक्त मेरा बस चला होता, इफ आई हैड माई वे, तो फिर इसमें 2 बार हैड आता। लेकिन ये एक जनरल चीज बोल रहा है, अगर मेरा बस चलता ना, अगर वैसे देखा जाए कायदे में बहुत प्रिसाइजली अगर मैं जाऊं तो इसको ऐसे ही बनाना चाहिए था कि इफ आई हैड माई वे, क्योंकि शायद अभी मैं उस कंडीशन में हूं कि आई कैन डू समथिंग, राइट। लेकिन अगर ये भी बोलो कि इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चलता तो मैं तभी काम करने लग जाता, ये पास्ट को दिखा रहा है। आई वुड हैव स्टार्टेड, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, करने लग जाता, करना शुरू कर देता, स्टार्ट प्लस आईएनजी वाली क्लास में ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। सो आई वुड हैव स्टार्टेड वर्किंग, यहाँ पर जो स्टार्ट है वो एक्शन है, थर्ड फॉर्म स्टार्ट की लगेगी, और स्टार्ट के साथ जो काम है, जो करने लग जाता, करना शुरू कर देता, उसमें आईएनजी आएगा। जैसे अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, वो रोने लगता है तो ही स्टार्ट्स क्राइंग, डस किस में लगा, स्टार्ट में, आईएनजी तब भी आया, ठीक है। ऑल्दो दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बट स्टिल वी आर यूजिंग आईएनजी हियर, क्योंकि स्टार्ट में डस लगा है, राइट। सो आई वुड हैव स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम इटसेल्फ, तभी करने लग जाता। एक समय ऐसा था जब हमारी हालत बद से बदतर हो गई थी। एक वर्ड होता है इंग्राविसेंट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, काफ़ी यूज़ होता है ये। इंग्राविसेंट एक नाउन की तरह यूज़ होगा, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, ठीक है। हिज कंडीशन इज इंग्राविसेंट, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इज गोइंग इंग्राविसेंट। तो इंग्राविसेंट का मतलब होता है बद से बदतर, ठीक है। सो एक समय ऐसा था, देयर वॉज अ टाइम, देयर का यूज़ क्यों किया, किसी चीज़ के होने या ना होने की बात कर रहे हैं। जब भी ऐसा सेंटेंस है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ थी, कोई चीज़ होगी, तो देयर की हेल्प लिया करो, सबसे बढ़िया है। तो एक ऐसा समय था, देयर वॉज अ टाइम, जब हमारी हालत बद से बदतर हो गई थी। व्हेन अवर कंडीशन बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ क्योंकि एक्शन के साथ यूज़ होगा, बिकेम, ठीक है। क्या हो गई, इंग्राविसेंट, बद से बदतर हो गई। अगर मैं यहाँ पर वॉज लगाऊं, व्हेन एवर कंडीशन वॉज इंग्राविसेंट, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पापा दिखावा करते थे कि सब ठीक है। अब यहाँ पर दिखावा करने को या तो प्रिटेंड करना बोल सकते हो कि ही यूज्ड टू प्रिटेंड दैट एवरीथिंग वाज फाइन, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा घुमाकर बोला गया है। बट माय फादर यूज्ड टू मेंटेन अ प्रिटेंशन, तो वो एक दिखावा करते थे, दिखावा मेंटेन करते थे, तो फिर से यूज टू आया, तो दे यूज टू मेंटेन अ प्रिटेंशन, ठीक है। प्रिटेंशन का मतलब भी सेम होता है, एक दिखावा, ठीक है। देयर वॉज अ प्रिटेंशन ऑफ समथिंग इन हिज टोन, उसकी टोन में इस चीज का एक दिखावा सा था, ऐसे हम बोलते हैं ना, राइट। ही सेड दिस विद अ प्रिटेंशन लाइक ही वॉज द बॉस, उसने ऐसे प्रिटेंशन के साथ बोला, दिखावे के साथ बोला जैसे कि वही बॉस हो। तो ये प्रिटेंशन वर्ड बहुत कॉमन है, ऐसे यूज करते हैं। सो ही यूज टू मेंटेन अ प्रिटेंशन, वो एक दिखावा करते थे, मेंटेन करते थे दैट एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग इज नहीं। अब सेंटेंस में लास्ट में है लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इज नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। जैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ भी नहीं है कि विच आई कैन से कि यार दिस इज रिडंडेंट, दिस इज नॉट यूजफुल, यू आर नॉट going to use these things in your spoken English. Everything is actually very significant, है ना क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उन्हें कमज़ोर समझे, बिकॉज ही, अब देखो फिर वो नहीं चाहते थे कि बच्चे ये समझें, फिर से वही फॉर्मेशन आई वांट वाली, ही डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे, किससे, अपने बच्चों से, हिज चिल्ड्रन, फिर टू आएगा क्या, कि वो समझें, थिंक ही वॉज वीक। तो सेंटेंस बना बिकॉज ही डिडंट वांट हिज चिल्ड्रन टू थिंक ही वॉज वीक, ठीक है। आज उन्हें अपने बच्चों पर गर्व है, टुडे ही इज प्राउड ऑफ हिज चिल्ड्रन, प्राउड ऑफ समथिंग, प्राउड ऑफ समवन का हम यूज करते हैं किसी चीज पे गर्व होना। सो आई थिंक वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।